हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल में। आज की हमारी क्लास है उत्तराखंड करंट अफेयर जुलाई 2023, जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, यानी कि हाल ही में गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विनय शंकर पांडे जी को नियुक्त किया गया है। और विनय शंकर पांडे जी ने किनका स्थान लिया है? तो सुशील कुमार का स्थान लिया है, यानी कि सुशील कुमार का। अब बात करें, यानी कि ये पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव भी रह चुके हैं, यानी कि अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण निम्न में से किस जिले में किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो ये देहरादून जिले में किया जा रहा है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, यानी कि उत्तराखंड में देहरादून के गुनियाल गांव में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम बनाया जा रहा है। और सैन्य धाम के जो प्रवेश द्वार का नाम होगा वो देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा। और सैन्य धाम में 2 मंदिर बनेंगे, एक जसवंत सिंह रावत जिन्हें बाबा के नाम से जाना जाता है, और हरभजन सिंह के मंदिर बनेंगे, यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का इसमें 9वां स्थान है। उत्तराखंड का इसमें 9वां स्थान है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। और इसका संस्करण कौन सा था? यानी कि ये 3रा संस्करण था। और हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का पहला स्थान है। और जबकि बात करें हम 2021 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान था? तो 2021 में उत्तराखंड का 19वां स्थान था, यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड का कौन से स्थान पर है? यानी कि उत्तराखंड, तो उत्तराखंड यानी कि 15वें स्थान पर है। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो नीति आयोग जारी करता है, यानी कि। और हमारा सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो हरिद्वार सबसे गरीब जिला है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में कुमाऊं विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर दीवान सिंह रावत जी को नियुक्त किया गया है। और कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी, यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मथुरा दत्त मटपाल साहित्य स्मृति सम्मान 2023 किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है बहादुर सिंह बिष्ट जी को दिया गया है, जो कि एक कुमाऊनी लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समान नागरिक संहिता हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसका सही उत्तर है जस्टिस रंजना देसाई को बनाया गया है। और समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख है, यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे राजकीय मेला घोषित किया गया? तो किसे राजकीय मेला घोषित किया गया? तो गोलजू मेले को घोषित किया गया। कहाँ लगता है ये गोलजू मेला? तो चंपावत में लगता है। और किसने घोषित किया इसे? तो सांसद अजय टमटा जी ने इसे राजकीय मेला घोषित किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तराखंड में यानी कि एरोमा पार्क की स्थापना कौन से जिले में की जा रही है? तो उत्तराखंड में यानी कि एरोमा पार्क की स्थापना उधम सिंह नगर जिले में की जा रही है। और उधम सिंह नगर के काशीपुर में 30 एकड़ भूमि पर प्रदेश का पहला एरोमा पार्क स्थापित होगा, यानी कि प्रदेश का पहला होगा, यानी कि। और उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें एरोमेटिक सेक्टर के विकास हेतु यानी कि प्रदेश स्तर पर यानी कि सरकार द्वारा एक विशिष्ट एवं समर्पित संस्थान सगंध पौध केंद्र की स्थापना की गई है, यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यानी कि यौन अपराध मुकदमों के निपटारे में उत्तराखंड पुलिस का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि उत्तराखंड पुलिस को, यानी कि तो उत्तराखंड पुलिस को इसमें 4था स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है, जो कि कौन से नंबर का है? यानी कि तो ये पहले नंबर का, यानी कि उत्तराखंड का पहला है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देहरादून के नीमूवाला गढ़ीकेट में सांस्कृतिक विभाग द्वारा निर्मित किया गया है ये। और उत्तराखंड का प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों, कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है पहली सरकारी कैथ लैब। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 13 जुलाई 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण किया और इसे दून कॉलेज में स्थापित किया, यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग
में उत्तराखंड पुलिस को कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तराखंड पुलिस को इसमें कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है यानी कि। अब बात कर लेते हैं यानी कि हिमालय राज्यों में कौन सा स्थान मिला है? तो हिमालय राज्यों में इसे प्रथम स्थान मिला है यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत सरकार द्वारा देश का ऊर्जा निगमों की जारी रेटिंग में उत्तराखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इसमें? तो उत्तराखंड को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि उत्तराखंड स्पेशल कैटेगरी वाले हिमालय राज्यों में इसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? दूसरा स्थान। और प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? मणिपुर को प्राप्त हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? जगमोहन सिंह राणा जी को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में किस शहर का नाम परिवर्तित करके जसवंतगढ़ रखा जाएगा? तो लैंसडाउन का नाम परिवर्तित कर जसवंतगढ़ रखा जाएगा। और लैंसडाउन का जो प्राचीन नाम था वो कालो का डांडा यानी कि। और लैंसडाउन कब नाम पड़ा था? तो 1890 में इसका नाम कालो का डांडा का लैंसडाउन नाम पड़ा था। अब प्रदेश में इसका नाम क्या कर दिया है यानी कि, तो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जो 1962 यानी कि वॉर हुआ था, युद्ध के दौरान वीरता को प्राप्त हो गए थे और उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। उन्हीं के सम्मान में इस लैंसडाउन का नाम अब जसवंतगढ़ होगा यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी रिपोर्ट ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का दूसरा स्थान है यानी कि। अब बात कर लेते हैं यानी कि ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है यानी कि। ई कचरा के अंतर्गत आते कौन कौन से यानी कि, जैसे कंप्यूटर, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान आते हैं यानी कि वो ई कचरा के अंतर्गत आते हैं यानी कि। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में कृषि बागवानी के विकास हेतु किस देश की मदद से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। अब देख लेते हैं इसके बारे में यानी कि व्याख्या यानी कि इंडो इजराइल एग्रीकल्चर के तहत भारत में 24 सेंटरों की स्थापना होगी यानी कि एक्सीलेंस भारत में यानी कि देश में यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन 2023 का आयोजन उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया? तो उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया है? तो देहरादून में किया गया है यानी कि। कब किया गया है? 14 से 15 जुलाई 2023 को 2 दिवसीय किया गया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपदा प्रबंधन पर 6ठी विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ होना प्रस्तावित है? तो देहरादून में होना प्रस्तावित है। और कब होगा यह आयोजन? तो 28 नवंबर से दिसंबर तक देहरादून में होना प्रस्तावित है यानी कि। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तेजी से विलुप्त हो रही बनराजी जनजाति की बोली का लिपिकरण एंड डिजिटलीकरण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है IIT कानपुर द्वारा किया जा रहा है। अब बात करें राजी जनजाति, तो ये उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजाति और सबसे कम जनसंख्या है जनजाति की। अब बात करें राजी जनजाति के उपनाम की, तो इसे वन राजा, जंगल के राजा, बनरोध आदि नाम से जाना और मध्यकाल का हाइड्रो इंजीनियर इसी जनजाति को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपनी सरकार नागरिक सेवा आपके द्वार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है यानी कि। CM धामी द्वारा 8 जुलाई 2023 को अपनी सरकार नागरिक सेवा आपके द्वार योजना का शुभारंभ देहरादून से किया गया है और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के कितने अस्पतालों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक व लक्ष्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है 3 अस्पताल को सम्मानित किया गया है। कौन कौन से? यानी कि BD पांडे अस्पताल जो नैनीताल में है, जिला चिकित्सालय चंपावत में, उप जिला चिकित्सालय यानी कि हरिद्वार, इन 3 को सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने जारी रिपोर्ट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है यानी कि? तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में जारी रिपोर्ट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है यानी कि? तो 6ठा स्थान है यानी कि।
चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के पहले चरण में कितने पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की घोषणा की गई है? तो प्रथम चरण में उत्तराखंड में यानी कि 142 स्कूलों की स्थापना की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। यानी कि राज्य के 232 स्कूलों को चिन्हीकरण कर भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिनमें से भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में 142 विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है और ये मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति पर आधारित होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रपुर में किया गया है। और कब किया गया है इसका लोकार्पण देख लेते हैं। यानी कि रुद्रपुर में 23 जुलाई 2023 को करीब 24 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का लोकार्पण किया गया है, जिसे जैविक कूड़े और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया गया है। किस लिए किया गया है? जैविक कूड़े के लिए किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गंगा सिंह भसेड़ा को सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्तमान में उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में उत्तराखंड में बाघों की संख्या है 560। यानी कि वो बात करें यानी कि बाघों के संख्या के स्थान में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है भारत में, जबकि प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है और दूसरे स्थान पर कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर हमारा उत्तराखंड है। यानी कि और राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी मनाने की शुरुआत 2010 से हुई। यानी कि चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यानी कि हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हरीश बहुगुणा जी को सम्मानित किया गया है। यानी कि और इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया इन्हें। यानी कि और ये 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी कि 3 श्रेणियों में, लाइफ टाइम अचीवमेंट और राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार, भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। यानी कि चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका संवर्धन में बेहतरीन कार्य करने के लिए किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया है अवार्ड? तो चमोली जिले को प्रदान किया गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका संवर्धन में बेहतरीन कार्य करने पर चमोली जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर अवार्ड मिला। यानी कि और यानी कि इस मिशन का नया नाम क्या है? यानी कि वर्तमान नाम तो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यानी कि चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड से किसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के लिए चयनित किया गया है? तो ये मानसी नेगी जी को चयनित किया गया है और इस गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? तो चीन में होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने कौन सा बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब जीता? यानी कि इनका संबंध बैडमिंटन से है तो कनाडा ओपन जीता इन्होंने भी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? काशीपुर में किया जा रहा है। यानी कि इसका आयोजन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यानी कि सीएम यानी कि पुष्कर सिंह धामी द्वारा मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ जुलाई 2023 में कहाँ से किया? तो इसका शुभारंभ देहरादून जिले से किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हिमालय सेब के नाम से बिकने वाला किस जिले का सेब अब उत्तराखंड एप्पल के नाम से बेचा जाएगा? तो उत्तरकाशी का सेब अब उत्तराखंड एप्पल के नाम से बेचा जाएगा। यानी कि चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपदा के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय पर अलर्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम चलाया गया है? तो इसका सही उत्तर है सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम चलाया गया है। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।